जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है संसाधन, विकास और उपयोग। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक सवालों को पढ़ा और जाना। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस सवाल को आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें टोटल जो है 40 प्रश्न है, तो आज 21 से लेकर 40 तक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन में शामिल नहीं है। निजी संसाधन कहने का मतलब हुआ जिस पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, यानी जिस पे एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे निजी संसाधन कहते हैं, और एक से अधिक व्यक्तियों का जिस पे अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिस पे पूरे समाज के समुदाय का हक हो उसे सामुदायिक बोलते हैं। और निजी संसाधन में जिसमें किसी एक व्यक्ति का मतलब कि जिसका कोई एक ही मालिक हो उसे निजी संसाधन में कहते हैं। ठीक है, तो निजी संसाधन, मकान जो है, मान लीजिए आपका मकान है तो आपका ही है, ठीक है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो ये तो आपका निजी में आ गया। कार, मान लीजिए कार का मालिक जो होता है उसी का कार होता है, दूसरा का नहीं बोलता है, तो ये भी क्या है, निजी संसाधन में है। हाँ, देखिए यहाँ पर मंदिर जो है दोस्तों, ये मंदिर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये मंदिर सामुदायिक है। इस पर मतलब कि समाज के जितने भी लोग हैं मंदिर में जा सकते हैं, तो ये जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए में 1958, ऑप्शन बी में 1978, ऑप्शन सी में 1987, ऑप्शन डी में 1968। तो दोस्तों, दी पॉपुलेशन नामक बम जो पुस्तक है 1968 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए में 1978, ऑप्शन बी में 1958, ऑप्शन सी में 1968 और ऑप्शन डी में 1988। तो 1968 में प्रस्ताव रखा गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है, ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ऑप्शन में ए में है 1978, ऑप्शन बी में 1987, ऑप्शन सी में 1992 और ऑप्शन डी में 1998। तो 1987 में पेश की, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1987। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ठीक है, 1987 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? ऑप्शन ए में 75 है, बी में 90, ऑप्शन सी में 170, ऑप्शन डी में 57। तो टोटल 170 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 170। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब हुआ जिसे हम पुनः एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर पुनः दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो मतलब कि असीमित मात्रा में हो, जिसका मतलब कि हम लोग क्षय कर ही नहीं सकते हैं, उसका क्षय हो ही नहीं सकता, उसका बर्बाद हो ही नहीं सकता, वो नष्ट हो ही नहीं सकता। नवीकरणीय का मतलब नया से पुनः से फिर उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो ये तो अनवीकरणीय में आता है। अब यहाँ पर देखिए, खनिज तेल एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, पवन ऊर्जा को भी देखिए, एक बार उपयोग करने के बाद नहीं कर सकते। लेकिन प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों, प्राकृतिक गैस ये जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ऑप्शन ए में नवीकरणीय, ऑप्शन बी में अजैव, ऑप्शन सी में अनवीकरणीय और ऑप्शन डी में मानवकृत। तो दोस्तों, लौह अयस्क जो है ये अनवीकरणीय संसाधन के वर्ग में शामिल है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनवीकरणीय। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कहा जा रहा है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए में है टोक्यो, ऑप्शन बी में रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में दिल्ली में। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, किस कमीशन के से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? दोस्तों, किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए में है
रटलेज कमीशन, ऑप्शन बी में लैंडबर्ट कमीशन, ऑप्शन सी में ब्रुंटलैंड कमीशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रुंटलैंड कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए में नवीकरणीय, ऑप्शन बी में अजैव, ऑप्शन सी में मानवकृत और ऑप्शन डी में जैव। तो दोस्तों ये नवीकरणीय है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रणेता है, बताइए। चिपको आंदोलन के प्रणेता है मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन डी में संदीप पांडे। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये VVI है, ये बोर्ड मॉडल भी है और VVI भी है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अच्छा से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए में खनिज तेल, ऑप्शन बी में सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी में जलीय ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, खनिज तेल। ठीक है, इसका जो भंडार है सीमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन और सभी गलत है यहाँ पर, ऑप्शन डी में बताया जा रहा है। तो दोस्तों जल संसाधन की कमी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में आपको भी पता होगा कि वहाँ पर जल संसाधन की जो है कमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान देंगे। अ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेकर, सुमेशर, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन। दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमेशर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक संसाधन नहीं है, यानी सामुदायिक संसाधन नहीं है तो व्यक्तिगत संसाधन होगा, जिसपे किसी एक व्यक्ति का हक होना चाहिए, वही तो व्यक्तिगत संसाधन होता है। तो सामुदायिक संसाधन जो नहीं है तो व्यक्तिगत संसाधन होगा। चौराहा, ऑप्शन ए में चौराहा, ऑप्शन बी में विद्यालय भवन, ऑप्शन सी में कृषि भूमि और ऑप्शन डी में शमशान भूमि। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, चौराहा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सभी का होता है। विद्यालय में सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं तो सामुदायिक हो गया, ऑप्शन ए भी सामुदायिक, ऑप्शन बी में सामुदायिक। और यहाँ पर देखिए कृषि भूमि, यानी जो कृषि के लिए, खेती के लिए भूमि होता है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो ये सामुदायिक संसाधन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि भूमि। ठीक है, और ऑप्शन डी में देख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर शमशान भूमि। शमशान भूमि में कोई एक व्यक्ति का मतलब कि वहाँ पर दाह संस्कार नहीं होता है, वहाँ पे मतलब कि हर एक समुदाय के व्यक्ति का वो शमशान भूमि होता है। तो इसलिए दोस्तों ये आपको देख रहे हैं ए, बी और डी, ये जो है दोस्तों ये सामुदायिक संसाधन में है, जबकि कृषि जो है ये सामुदायिक संसाधन में नहीं है, किसी एक व्यक्ति का है। ठीक है, ये व्यक्तिगत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि भूमि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति है, एक पुस्तक है, एक विचार है कि सभी गलत है? दोस्तों हमारा साझा भविष्य जो है ना दोस्तों, ये एक पुस्तक का मतलब कि नाम है, एक पुस्तक है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है किस संसाधन में धनी है? ऑप्शन ए में कोयला, ऑप्शन बी में भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी में सांस्कृतिक विरासत और ऑप्शन डी में तांबा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन नहीं है, यानी व्यक्तिगत संसाधन पूछा जा रहा है। देखिए सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर जो है दोस्तों ये सामुदायिक है, जिसमें सभी समुदाय का हक होता है। मस्जिद में सभी मतलब कि लोग जाते हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं है, तो ये भी सामुदायिक हो जाएगा। सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए पार्क, ये भी दोस्तों क्या है? ये सार्वजनिक है, सामुदायिक है तो नहीं। घर जो है दोस्तों ये सामुदायिक संसाधन नहीं है, क्योंकि ये घर पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सामुदायिक संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत संसाधन करने का मतलब हुआ
मानव के द्वारा बनाया हुआ संसाधन नहीं है। देखिए मानवकृत संसाधन, भवन जो है मानवकृत संसाधन है क्योंकि स्वयं से मानव बनाता है। रेल लाइन को भी मानव बनाता है, ये क्या है, मानवकृत संसाधन है। पेड़ पौधे, यहाँ पर ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ पौधा मानव तो नहीं बनाता है, तो ये जो है मानवकृत संसाधन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन डी में देखा है स्कूल कॉलेज को भी जो है दोस्तों ये मानव बनाता है, तो ये मानवकृत हो जाएगा। यानी ए, बी और डी ये मानवकृत होंगे, जबकि सी जो है दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट नंबर प्लस प्रश्न 40 नंबर प्रश्न। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह रोजाना पढ़ने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? सुनिएगा, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? अब मतलब ये सार्वजनिक पार्क यानी सार्व माने सभी, जनिक माने लोग, यानी सभी लोगों के लिए बनाया गया पार्क को सार्वजनिक पार्क कहते हैं। और पिकनिक स्थल यानी पिकनिक स्थल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, उस पर मतलब कि सभी समुदाय के लोग जा सकते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों का उस पर अधिकार होता है। वहीं बात रहा सार्वजनिक पार्क का, तो सभी जनों का अधिकार होता है, और पिकनिक स्थल पर सभी लोगों का अधिकार होता है। ये किस संसाधन में के वर्ग में शामिल है? तो ये दोस्तों सामुदायिक हो जाएगा ना, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सामुदायिक। इस पे देखिए, जब भी किसी चीज़ पर समुदाय के पूरे लोगों का हक हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, उस पर मैंने समाज के पूरे व्यक्ति का अधिकार हो, उस दोस्तों ये सामुदायिक में आता है। ठीक है, सामुदायिक संसाधन में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन वर्ग में शामिल है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को पढ़ने में अच्छा से समझ में आया होगा। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा रहा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।